हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट इमोशनल कनेक्शन। टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इमोशनल कनेक्शन। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशनल कनेक्शन इज इक्वल ट्रस्ट, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अंडरस्टैंडिंग, राइट? कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, लाइक आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप इंगेज्ड हैं या फिर आप फ्रेंड्स हैं, तो आपके रिलेशन में जो है ना म्यूचुअली जो है ना वो रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत दफा ऐसे होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो एक इंसान जो है वो डोमिनेटिंग होता है, दूसरा इंसान दब के रहता है। एक इंसान जो है रिस्पेक्ट देता है, दूसरा इंसान डिग्रेड करता है। एक इंसान ये चाहता है कि उसको सुना जाए, उसको समझा जाए, और दूसरा इंसान जो है वो अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे इमोशंस जो है वो अपने दिल में छुपा के रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम एक्सप्रेस करेंगे अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को, तो क्या होगा कि दूसरा इंसान जो है हमसे फाइट करेगा और हमारा रिलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एक हेल्थी रिलेशन नहीं होता। इमोशनल कनेक्शन के लिए क्या जरूरी है? आपका इक्वली ट्रस्ट, इक्वली आपकी अंडरस्टैंडिंग और इक्वली जो है वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ एक इमोशनल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं हो पाता, हमारी बॉन्डिंग नहीं हो पाती। बहुत ही कम सिलेक्टिव लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारा एक इमोशनली कनेक्शन होता है, और ये तब होता है जब इक्वली जो है ना उस रिलेशन में चीजें जो है वो चल रही हो। ठीक है, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इमोशनल कनेक्शन क्या है कि जब दोनों पार्टीज की जो है सेम फीलिंग्स होती हैं और दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करती हैं। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि हमारी तरफ कोई कैसे अट्रैक्ट हो जाता है या हम किसी की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि दो तरह की अपीयरेंसेस होती हैं हर इंसान की। एक होती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, कि आप बज़ाहिर कैसी आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, और दूसरा है आपकी इनर, इंटरनल जो आपकी नेचर है। ठीक है, वो दूसरी चीज है, वो मैटर करती है। कि अगर आपका नेचर जो है वो अच्छा है, आप स्वीट नेचर के मालिक हैं और आप जो है वो बहुत हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो ये जो आपकी इनर क्वालिटीज है ना, इससे सामने वाला शख्स जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और सेम इसी तरह आप भी किसी की यही क्वालिटीज देखकर, जो हिडन इनर क्वालिटीज होती हैं, उनको देखकर उस शख्स की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कि आपको किसी की बात अच्छी लग रही है, वो उसकी नेचर अच्छी लग रही है कि बड़ा काइंड है, दूसरे लोगों से बड़ा हम्बली बात कर रहा है इंसान, और इसके अलावा आपको जो है वो उसकी पोलाइटनेस अच्छी लग सकती है, और अगर वो हम्बल पर्सनैलिटी है उसकी, डाउन टू अर्थ है, तो ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। और एक क्या है कि ऑब्वियसली आपकी फिजिकल अपीयरेंस के सामने वाले शख्स ने जो है वो कैसे अपने आप को कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ना वो हमें दूसरे शख्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद इमोशनल कनेक्शन में जो दूसरी चीज मैटर करती है वो क्या है? फीलिंग अंडरस्टूड। कि व्हेन यू रियलाइज दैट समवन इज लिस्निंग टू यू, कि कोई इंसान आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को जो है वो सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आप क्या होगा कि नेचुरली उस शख्स की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन साइकी ही ऐसी है कि जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, और हमें जो है मॉरली सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस शख्स की तरफ जो है ना बहुत इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं, और हमारी जो एक बॉन्डिंग है, जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना, वो बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन यू एक्सेप्टिंग समवन एज दे आर, कि जब हम किसी इंसान को उसकी बुराइयों और फ्लॉज के साथ जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको चेंज करने की, मोल्ड करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये साफ जाहिर करता है कि हम उस शख्स से इमोशनली, मेंटली जो है ना वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग हमें जज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जहां हमारी जजमेंट नहीं ना होती है, जो लोग हमें जज नहीं करते हैं या जिन्हें हम जज नहीं करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि हमारा उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है, हमारी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्डिंग होती है। और उसके बाद लास्ट बात क्या है कि जब हमारा किसी इंसान के साथ जो है वो इमोशनल कनेक्शन होते हैं ना, तो हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हम बड़ा खुश अपने आप को महसूस करते हैं, हम बड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि मेजर साइन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि जिनके पास रह के ना हम खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और ये वही लोग होते हैं कि जिनसे हमारा एक इमोशनली कनेक्शन होता है, एक उनसे हमारी एक बॉन्डिंग होती है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा एक मेंटल अटैचमेंट होती है, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उनको अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करिए। अगर छोटी मोटी बातों पे डिस्प्यूट हो जाता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसको लेट गो करें और भूल जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इंसान आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है, बिलीव यू मी, कि जिससे हम हर बात दिल की कर सकें बगैर कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है तो उसकी कदर करना सीखिए। और मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों के होने से जो है ना, वो हमारी लाइफ में बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आता है, हम खुद को बड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों का होना जो है ना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहा कीजिए, ताकि मैं उन टॉपिक से वीडियोस बनाती रहूं। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।